एक रात श्याम बाबू अपनी पत्नी सरिता के साथ शादी की पार्टी में अपने घर को लौट रहे थे। रात ज्यादा होने की वजह से कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। श्याम बाबू का घर मुश्किल से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी गांव में था। मुसीबत ये थी कि महीना सावन का था और ऊपर से जोरों की बारिश भी हो रही थी और उन्हें अपने घर भी पहुंचना जरूरी था। अतः उन दोनों पति पत्नी ने पैदल ही घर जाने का निश्चय किया। मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में वे दोनों आगे बढ़ने लगे। वे अभी आधी दूर पर ही गए थे कि जोर से बिजली चमकी और बिजली की रोशनी में उन्हें एक औरत का साया दिखाई दिया जो ठीक उनके सामने खड़ी थी। इस सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में अकेली औरत को देखकर उन्हें डर लगा और मन में तरह तरह के विचार आने लगे कि कहीं ये कोई, खैर जो भी हो देखा जाएगा। ऐसा सोचते हुए उन दोनों ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए, लेकिन बिजली अब बार बार लगातार चमकने लगी थी और उस बिजली की चमक में वो औरत दूर से ही साफ साफ दिख रही थी। वो औरत उन्हें रुकने का इशारा कर रही थी। उसे देखकर श्याम बाबू की पत्नी की तो हालत खराब हो गई थी, लेकिन श्याम बाबू को अब लगने लगा कि ये औरत शायद किसी मुसीबत में है। श्याम बाबू जब रुके तो वो औरत उनसे हाथ जोड़ते हुए बोली, भाई साहब प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तेज बारिश और पहाड़ी ढलान होने की वजह से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मेरी गाड़ी इस पहाड़ी ढलान से नीचे गिर गई है। उसमें मेरी 1 साल की मासूम बच्ची है। प्लीज़ आप दोनों उसे बचा लीजिए। इतना कहते ही वो औरत आगे आगे चलने लगी और न चाहते हुए भी श्याम बाबू अपनी पत्नी के साथ उस अजनबी औरत के पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन एक अनजाने भय से उन दोनों का दिल जोर जोर से धड़क भी रहा था। जैसे ही वे दोनों पहाड़ी से नीचे उस गाड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गाड़ी में एक प्यारी सी मासूम बच्ची रो रही है। श्याम बाबू ने बच्ची को गाड़ी से निकाला तो देखा कि बच्ची बिल्कुल ठीक है। श्याम बाबू ने उस बच्ची को अपनी पत्नी की गोद में दे दिया। फिर श्याम बाबू को लगा कि ड्राइवर की सीट पर भी कोई है। जब उन्होंने आगे जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि ड्राइवर की सीट पर वही औरत खून से लथपथ होकर मरी पड़ी थी। श्याम बाबू को अब सब कुछ समझ में आ गया था। वे दोनों पति पत्नी बच्ची को अपनी गोद में लेकर अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उनकी पत्नी ने उनसे पूछा वो औरत कौन थी, फिर वो औरत दिखाई क्यों नहीं दी, कहीं वो कोई। श्याम बाबू बोले वो एक माँ थी जो मरकर भी अपने बच्चों के लिए तड़प रही थी। श्याम बाबू की ये बात सुनकर उनकी पत्नी की आंखों से आंसू निकल आए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी सहायता जरूर करें। क्या पता हमारी एक छोटी सी कोशिश किसी की ज़िंदगी बदल दे। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।